नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में सबसे पहले सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2080 संवत 2080 का आगाज और नवरात्र घट स्थापना के साथ ही एक नव संवत्सर जिसे हम कहते हैं उसका आगाज हो जाता है। इस बार गज केसरी में नौका पर सवार होकर के माता आ रही हैं। घट स्थापना तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हम ये देखते हैं कि 30-31 दिसंबर के आसपास हम चर्चा करते हैं ज्योतिषाचार्यों से कि नया साल कैसा रहेगा, लेकिन माना यह जाता है कि हिंदू नववर्ष के साथ ही नव संवत्सर की जो स्थापना होती है, उसका जो आगाज होता है, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे कि नया साल कैसा है। थोड़ी देर बाहर तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ जाने माने ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं छोटी काशी गुलाबी नगर जयपुर से। डॉक्टर विनोद शास्त्री साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मुकेश भारद्वाज साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ साहब जुड़े हुए हैं। ये वो विद्वत जन हैं जिन्हें किसी परिचय का आवश्यकता नहीं है। मैं शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। नव संवत्सर का आगाज और इसी के साथ जो चैत्र नवरात्र हैं उसका भी एक आगाज होता है। दोनों एक साथ ही एक ही दिन होते हैं। क्या कुछ माना जाए, इस बार माता का जो योग बन रहा है गज केसरी, उसमें लगन में आ रही हैं और नौका पर सवार होकर के आएंगी, तो कुछ है इसके अलग हटके या फिर हर बार कोई ना कोई कहीं तो माता सवार होके ही आती हैं? एक तो नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता जी तो हमेशा ही किसी न किसी वाहन पर सवार होके आती है। वर्ष भी अपना कोई न कोई वाहन लेकर के आता है, तो वर्ष भी वाहन पर आता है, माता जी की भी वाहन होता है। और ये जो नया संवत्सर है, ये मैं तो कहूँ हिंदू संवत्सर ही नहीं, दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और वैज्ञानिक संवत है जिसको पूरी दुनिया को अपनाना चाहिए। वैसे संवत जो विक्रम संवत है, इस विक्रम संवत के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ये वैसे ही संवत प्रारंभ नहीं हो जाता है। विक्रमादित्य जो राजा थे, उनकी त्याग और तपस्या के कारण से कि उनके राज में एक भी व्यक्ति ऋणी नहीं था, एक भी व्यक्ति भूखा नहीं था, और ये प्रमाण हो जाता है कि इस राज्य में कोई भी दुखी नहीं होता है। तब उस राज्य को, उस राज्य के राजा अपना संवत्सर प्रारंभ करने का हकदार होता है। और विक्रमादित्य जी स्वयं का जो जीवन ऐसा था कि वो शिप्रा नदी से स्वयं जल लेकर के, खुद का जल, राजा होते हुए, चक्रवर्ती राजा होते हुए भी पीने का जल, स्नान का जल खुद लेकर के आते थे। पृथ्वी पर शयन करते थे, कोई शैया नहीं काम में लेते थे, खुद ही अपने उपयोग की, उपभोग की सारी चीजों का निर्माण खुद करते थे। इसलिए उस महान राजा के इस वर्ष को उनके बाद में फिर लोगों ने इस संवत को प्रारंभ कराया, क्योंकि ये उसके हकदार थे। और ये निश्चित है कि इसी के साथ ही एक वैज्ञानिक वो भी है कि जैसे दिवाली पर, दिवाली जो होती है वो लक्ष्मी का प्रादुर्भाव होता है और जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, और ये जो प्रतिपदा होती है ये षष्ठी का प्रादुर्भाव होता है। इस दिन से षष्ठी का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए बहुत सारे अवतार इस दिन हुए, बहुत सी चीजें इस दिन हुई। तो ये जो प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, ये अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक है। वैसे विक्रम संवत हमारे यहाँ ईसवी सन प्रारंभ हो गया, शक संवत प्रारंभ कर दिया। ये एक षड्यंत्र पूर्वक रहा कि शक संवत जो प्रारंभ किया है, कि जो इससे 57 साल बाद का है, उसको हमारे राष्ट्रीय पंचांग में सम्मिलित कर दिया। हम इसी के साथ और भी अन्य जो जितने भी संवत हैं, ईसवी सन से 157 साल पहले का है ये। और इसलिए इसमें चंद्र और सूर्य के आधार पर गणना होती है। इसलिए ये जो वर्ष है, इसकी जो तिथियां हैं, ये पंचांग जो बनता है, उन सब में पूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप आता है। इसलिए ये जो नववर्ष है, इस दिन की आराधना और भगवती का इस दिन आगमन होता है, वो भगवती एक शक्ति के रूप में है, क्योंकि हर इंसान को एक शक्ति पुंज की आवश्यकता होती है। और वो शक्ति पुंज जिसके पास होता है, जीवन में वो ही अपने जीवन को सार्थक कर पाता है। इसलिए ये नवरात्र एक ऐसा वक्त आता है जिस समय व्यक्ति अपनी एक विशेष ऊर्जा को
भगवती की आराधना से, भगवान श्री राम की आराधना से, हनुमान जी की आराधना से आपको अन्वित कर सकता है। जी चलिए, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मुकेश भारद्वाज साहब के पास में जाना चाहूंगा। तो चलिए, गज केसरी योग और नौका पर सवार होके माता जी आएंगे, नव संवत्सर का आगाज इसी के साथ। और भारद्वाज साहब, आपके पास आना चाहूंगा। हर वर्ष ऐसे तो कुछ ना कुछ उसमें खूबी होती है, और ये चक्र होता है, ये उसके साइंटिफिक रीजन भी होते हैं, लेकिन इस बार क्या कुछ खास है? इस बार बहुत ही खास बात इस तरह से हमें देखनी चाहिए कि जो बृहस्पति यानी कि जो धन प्रदाता, जो हमारा एक ग्रह है, और हम मानते हैं कि ज्ञान और धन बृहस्पति की उसमें आया, हर कुंडली और हर उस जो समय है उसके अंदर बृहस्पति की प्रमुखता रहती है। तो इस बार वो राहु के साथ 22 तारीख को ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां से वो राहु के साथ गमन करेंगे। ये एक बहुत ही विशेष स्थिति होगी आपके लिए। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपने दर्शकों को ये बात कहना चाहूंगा कि अपने जो बचत है उसको बहुत संयोजित तरीके से, अपने ज्ञान को बहुत संयमित तरीके से काम कर लेने की आवश्यकता रहेगी। और इसके साथ ही हमें अपने पूरे व्यवहार में इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो उत्तेजना या तनाव से परिपूर्ण हो, क्योंकि उसके परिणाम आने वाले दिनों के अंदर पहले की भांति नहीं रह जाएंगे, कुछ ज्यादा विशेष तौर पर नकारात्मकता के साथ भरे हुए हो सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थिति का सामना हमें आने वाले वर्ष में, लगभग वर्ष पर्यंत कह लीजिए, क्योंकि अक्टूबर तक ये रहने वाली है स्थिति। तो राहु और बृहस्पति का जो एक इस पूरे काल के अंदर जो साथ रहेगा वो बहुत बैंकिंग सिस्टम को बहुत हिलाने वाला रहेगा, अर्थव्यवस्था को बहुत आप देख रहे हैं कि आने से पहले ही अमेरिका से हमारे पास ये खबरें हैं कि ये बैंक चला गया, वो बैंक चला गया। तो इस तरह से जो स्थितियां बनी हुई हैं, वो लगता है कि काफी कुछ हद तक जो मानने वाले हैं, जैसे ज्योतिष गणना भी एक वैज्ञानिक आधार है, वो एक गणित का आधार, उसके अंकों के आधार पर बताया जाता है। तो जो लगता है कि अभी निश्चित रूप से अभी बिगनिंग है इसे। हालांकि क्या सिस्टम आपने कहा कि अक्टूबर तक थोड़ा सा स्थितियां ये रहेंगी। मैं हमारे साथ पुरुषोत्तम गौड़ साहब हैं। गौड़ साहब, क्या कुछ खास रहने वाला है नया साल जिसका आगाज, और उसी के साथ अभी जैसे पुरुषोत्तम जी मुकेश भारद्वाज साहब ने कहा कि बैंकिंग सिस्टम पे काफी कुछ असर पड़ सकता है इस साल में? देखिए, ये बिल्कुल ठीक बात है कि चैत्रीय नवरात्रि देवी माँ की पूजा अर्चना के लिए बहुत विशेष महत्वपूर्ण समय होता है। और नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक विशेष रूप से देवी माँ की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो हमारे भारत की धरती पर, विशेष तौर पर भारत के भूमंडल पर देवी देवताओं का, 33 करोड़ देवी देवताओं का सदैव आशीर्वाद रहा। और मैं समझता हूं कि आप उन दिनों को याद कीजिए जब दुनिया का वित्तीय प्रबंधन बिगड़ रहा था, तब हमारा वित्तीय प्रबंधन एकदम मजबूत रहता था। और मैं 2011 से और ये नियमित रूप से 2016 तक आप देखिए, कहीं भी किसी भी प्रकार का हमें प्रभाव नहीं हुआ। और यहाँ जो पिंगल नाम नव संवत्सर का शुभारंभ 2080 का जो हो रहा है जी, इसमें जो कलश स्थापना की जा रही है, वो माँ भगवती नौका पे सवार होकर आ रही हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग में उनका घट स्थापना हो रहा है। तो आप कदापि नहीं माने कि आपके भारत में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई वित्तीय प्रबंधन बिगड़ने वाला है, या कहीं किसी प्रकार की कोई भी आर्थिक तंगी या कष्ट का प्रभाव देखने को मिलेगा। मेरा तो एक ही कहना है कि नवरात्रि के 9 दिन तक विशेष रूप से आप अपने देवी माँ की श्रद्धा पूर्वक अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और किसी भी प्रकार के ग्रहों की बात करें तो ग्रह निश्चित रूप से भारद्वाज साहब ने कहा है तो बिल्कुल सही कहा, लेकिन कहीं भी हमारे भारत की आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक स्थिति को असंतुलित करने की स्थिति नहीं आएगी। ऐसी माँ भगवती की कृपा रहेगी, एक बात। नंबर 2 बात कि इस बार जो घट स्थापना हो रहा है, आप देखिए घट स्थापना के दौरान मां नौका पर सवार होकर के और शुक्ल और ब्रह्म योग में ये नवरात्रा बुधवार के दिन शुभारंभ हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग 22 तारीख को, 24 तारीख को, 30 तारीख को पुक नक्षत्र योग, अनेक प्रकार के योग बन रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जो घट स्थापना की जा रही है वो इतने शुभ
अवसर का ये हमें समय मिल रहा है कि ये कभी किसी भी तरह से किसी भी रूप में भारत को किसी भी रूप में कमजोर नहीं होने देगा। भारत में नहीं, पूरे संसार में भारत, पूरे संसार के हृदय पटल पर भारत अपने प्रभाव, अपना आर्थिक प्रभाव छोड़ के रहेगा। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ज्योतिष एक आधार होता है, उसी के आधार पे बात कही जा सकती है। मैं विनोद शास्त्री साहब आपके पास में आना चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि हर बार का एक अपना योग होता है। क्या इस बार कुछ अलग हटके ये कहा जा सकता है कि नवरात्रा जो इस बार का है, चैत्र नवरात्र, इसमें कुछ अलग हटके पाठ या ये कुछ इस विधि से आपको पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्या कुछ अपनाया जाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक पाठ और पूजा का सवाल है, ये भाव प्रधान होते हैं। अगर अपना इष्ट हो, गुरु मंत्र हो, तो उसका सबसे पहले जप करना चाहिए। गुरु की आज्ञा जिस प्रकार की हो उस प्रकार से नवरात्र स्थापित करना चाहिए, उस प्रकार से जप तप करने चाहिए, दान पुण्य करने चाहिए। बहुत ज्यादा विधि विधान या बहुत सामग्रियों की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि भगवती और ईश्वर भावों के भूखे रहते हैं। क्योंकि न तो द्रौपदी ने कोई पुष्प चढ़ाए थे, न गजराज ने कुछ चढ़ाया था, सिर्फ भावों से याद किया था और प्रभु उपस्थित हो गए थे। तो वैसे ही ये नवरात्र का समय एक ऐसा समय है कि जिस समय हमको आराधना और साधना के लिए ये एक बहुत ही ऐसा समय मिलता है कि जिसका पूरा पूरा उपयोग सबको करना चाहिए। गृहस्थी हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, विद्यार्थी हो, सबको इसमें आराधना करनी चाहिए। उससे आत्मबल भी बढ़ता है और अपनी सफलताओं की ओर भी व्यक्ति बढ़ता है। ये एक इस वर्ष विशेष रूप से कुछ चीजें हैं, जैसे समय का वास तो धोबी के हैं, हम माता जी का ही वास नहीं लें, वर्ष भी शुरू हो रहा है तो समय का वास तो धोबी के घर है। तो फिर वर्ष का वास दो तरह से हो रहा है, एक गीदड़ पर सवार होकर के है और एक झूले पर सवार होकर के, जो वर्ष प्रबोध के अनुसार झूले पर सवार है। तो गीदड़ पर जब वर्ष प्रभाव सवार होकर के आता है तो गीदड़ की जो स्थिति है वो चालाक होता है, डरपोक होता है, और इस तरह की स्थितियां बनती हैं कि कुछ चालाक और डरपोक लोग अशांति पैदा करने का असफल प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ये के वाहन के, और इसी के साथ साथ फिर जो झूले पर सवार है वर्ष प्रबोध के अनुसार, तो ये जो झूले पर सवार है तो झूले का एक केंद्र होता है जहाँ पूरा भार होता है, और आनंदित होने के साथ साथ रिस्क भी रहती है। तो अभी भारत, इसमें कोई दो राय नहीं, इस वर्ष झूलेगा, दुनिया में अपनी कीर्ति तो फैलाएगा। जैसे भारद्वाज जी भी, पुरुषोत्तम जी भी, इनकी जो ऐसे दिव्य पुरुषों की जो वाणी है वो सब फलीभूत होंगी। लेकिन ये जो वाहन है ये हमारे वर्ष को बहुत प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ जैसे राजा बुध है, मंत्री शुक्र है, तो राजा बुध और मंत्री शुक्र भी वर्ष को काफी कुछ श्रेष्ठ करते हैं। बुध तो युवराज है, और युवराज है तो युवा वर्ग को विशेष प्रोत्साहन मिलने की संभावनाएं हैं। युवा वर्ग नई नई चीजें खोजने का और नई चीजें बनने का युवा वर्ग के लिए विशेष रहेगा वर्ष। साथ ही मंत्री है शुक्र, वो स्त्री ग्रह है, तो महिला वर्ग के लिए भी विशेष योजनाएं बनाने की सी स्थितियां बनेगी और महिला वर्ग का वर्चस्व बढ़ेगा। और वैसे भी ये नवरात्र तो देवी की आराधना का समय है, उसका सम्मान बढ़ेगा तो देश का सम्मान स्वतः ही बढ़ता चला जाएगा। और ये भारत तो देवी की आराधना में वर्षों से, सदियों से लीन रहा है, इसलिए अभी जिस तरह के योग बने हुए हैं वो निश्चित रूप से भारत के लिए, विश्व के लिए काफी कल्याणकारी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब गीदड़ पर आती है तो पूरी दुनिया में एक हल्की सी अराजकता सी फैलती है। और ये सत्य है कि जब जहाज डूबता है तो चाहे हम कितने ही शिखर पर पहुंच जाएं, कि हम जहाज के चाहे ऊपर वाले कंगूरे पर बैठ जाएं, लेकिन जब जहाज डूबने लगता है तो नंबर हमारा भी आता है। जब विश्व की इकोनॉमी डाउन जाती है तो हमारी इकोनॉमी पर प्रभाव थोड़ा पड़ता है, क्योंकि खरीदेगा ही कोई नहीं तो बना बना के हम कर क्या लेंगे।
जब लोगों की परचेजिंग पावर दुनिया की खत्म हो रही है तो हमारी स्थिति भी थोड़ी चिंताजनक है। इसलिए हालांकि भारत बहुत बड़ा उपभोक्ता अपने आप में, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो हम भी दूसरों पर आश्रित हैं। तो अभी विश्व की जो स्थिति है इस वर्ष थोड़ी सी चिंताजनक है, और बड़े धैर्य से अपने जीवन यापन के लिए ये नवरात्र ऐसे हैं कि हम सुव्यवस्थित रह सकते हैं, हमारी साधना से, हमारे जप से, तप से, और बहुत आपने सही कहा कि अपने आराध्य को अगर आप स्मरण करते हैं तो निश्चित रूप से इस बात के लिए पौराणिक ग्रंथ और इतिहास गवाह है। जो हम ज्योतिषाचार्यों से सुनते हैं, आपने भी ये कहा कि आपकी सबसे बड़ी तो यही होती है कि आपकी पूजा का ध्यान किस तरह से लगा रहे हैं, उसी पे सब कुछ, आप तप कैसा कर रहे हैं, तपस्या कैसी कर रहे हैं, उसी पे सब कुछ आपका डिपेंड करता है। मैं मुकेश भारद्वाज साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, इस बार पूजा विधि विधान इसका कुछ अलग पैटर्न होगा? जो आपने कुछ सावचेत करने की बात कही है उस पे असर ना पड़े, उसका असर आम जन पे ना पड़े, किसी भी देश पे ना पड़े, समाज पे ना पड़े? बिल्कुल, हम दो चीजों से इसको जोड़ करके चल सकते हैं। पहली बात देखिए कि जो कहा कि भाई हम पर इसका असर नहीं पड़ रहा, देखिए असर तो इस तरह से इस बात को अपन रेखांकित करना चाहेंगे कि वो असर पड़ चुका है। क्योंकि जो बैंक अमेरिका के अंदर जो वैली बैंक गया है, उसका असर ये पड़ा कि सारे जो स्टार्टअप थे वो स्टार्टअप तो इंडिया के थे। आप देखिए कि वो स्टार्टअप कहीं और के नहीं थे, वो स्टार्टअप इंडिया के थे, और उनके सारे खाते सील हो गए। और उनको अभी बहुत बेंगलोर और अगर आप चेन्नई जैसे जगहों पर देखेंगे तो बड़ी समस्या हमारे युवाओं को, जिनके स्टार्टअप्स बड़े हो रहे थे, उनको आई है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका में कोई बैंक फेल होता है तो इंडिया में उसका असर नहीं होता, होता है ऐसा। अब बात करते हैं हम हमारे इसमें, हम नवरात्रों में क्या ऐसा करें जिससे हमारा जीवन और अच्छे तरीके से हम इस समस्या को अकोमोडेट कर सकें। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है नवरात्रों के अंदर कि हम संयमित, देखिए हमारा पूरा जो आध्यात्मिक सोच जो है ना, वो इस बात पे आधारित है कि हम उपभोगवादी संस्कृति से नहीं हैं, हम अध्यात्म से जुड़े हुए, हम सुचितावादी और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं जहां पर संयम हमारा गहना है। हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अगर बच्चों को ये सिखा सकें कि चाहे जितना भी धन हो हमारे पास वो, लेकिन अतिरिक्त धन लोगों की, प्रकृति की मदद करने के लिए, ईश्वर की आराधना और दान और इसके उपयोग में अगर हम लगाते हैं तो उस धन का अच्छा उपयोग हम कर पाते हैं। साथ ही अगर ये 9 दिन हम पूरे अपने घर के अंदर जो भी धन हम कहते हैं, मैं तो इसको बहुत उस पे लेता हूं कि हम 5वां दिन जो जैसे कहते हैं लक्ष्मी जी की आराधना के लिए हम 9 दिन का उपयोग भी हम कर सकते हैं। हम एक छोटा सा मंत्र कि ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः, इस मंत्र का अगर हम 9 दिन तक एक एक माला का जाप करते हैं और साथ में कुछ आहुतियां देते हैं तो निश्चय ही लक्ष्मी आपके पास स्थिर रहने की संभावना बढ़ जाती है। स्थिर लक्ष्मी एक ऐसा वरदान है जो आप इन 9 दिनों के अंदर साधना करके प्राप्त कर सकते हैं कि जो आपको ईश्वर ने दे दिया, यानी कि जिस स्तर तक पहुंचा दिया महालक्ष्मी, उसको उससे नीचे स्तर पर ना आने दे, मतलब वो स्तर हमारा बना रह जाए तो भी हम बहुत बेहतर स्थिति के अंदर होंगे। तो जहां तक बात है कि भारत उन्नति कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, भारत उन्नति कर रहा है, अपने ही लोगों के कारण कर रहा है। हमारी आज व्यवस्था ऐसी है, ईश्वरी कृपा से स्थिर हमारा जो राजतंत्र है वो अभी स्थिर है। और लेकिन आप देखते होंगे कि आगे आने वाला वर्ष, ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं आपको, आप इसको सुनकर के हमारे दर्शक निश्चय ही थोड़ी चिंता करेंगे, लेकिन ये समझने की बात भी है कि 2024 जो है वो एक युद्ध का वर्ष होगा। जैसे 2022 था, एक युद्ध आरंभ हुआ जो 1 साल हो गया, खत्म नहीं हुआ। सब लोगों ने कहा था 15 दिन, हम यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे। सियासी युद्ध भी सर 2024 में ही है भारत में। हाँ, वो भी है, लेकिन एक बड़े, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसी चीज के अंदर हम चले जाएं जो थोड़ा कष्ट में हो जाए। तो यहाँ ये 2023 उसकी तैयारी करने का भी है। जो राजनेता जो अपने कद को बढ़ाना चाहते हैं, जो युवा अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाना चाहते हैं और जन सेवा के क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। यहीं से अपनी जो साधना करें, अपने अंदर आत्मबल बढ़ाएं, लोगों से जुड़ने की अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ाएं और इस तरह की शक्ति अर्जित करें जिससे वो अधिक से अधिक लोगों पर अपना प्रभाव और अपनी जो बात है वो कहने की क्षमता हासिल कर सकें। और ये वो दिन है, जो भी साधना करते हैं माँ भगवती की, उन्हें माँ भगवती अपरिमित शक्ति दे सकती है, आपको वहां पहुंचा सकती है जहां आपने कल्पना की थी अपने उस। आजकल राज
कोई लड़ झगड़ के प्राप्त नहीं किए जाते। आजकल राज आता है लोगों की जन आकांक्षाओं से जुड़ने और अपनी उनकी सेवा करने से, उनके साथ जुड़ाव रखने से। तो ये यहाँ पर वो क्षण है। पहले इन नवरात्रों का जो उपयोग करते थे, जो लोग करते थे, वो अपनी शक्ति अर्जित करने के लिए, शत्रुओं का दमन करने के लिए करते थे। तो इनका उपयोग इसके लिए भी किया जा सकता है, अपनी रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, और स्थिर धन लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। तो ये जो 9 दिन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इनका उपयोग साधक अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से कुछ छोटे मंत्र भी बताए गए जो बस सहजता के साथ आप कर सकते हैं। यही एक मोटिव होता है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस मंत्र से, जिस उद्देश्य के साथ में आप ध्यान करके बैठते हैं, माता का स्मरण या आपके आराध्य का स्मरण करके बैठते हैं, वो भी एक काफी कारगर और ये कहूं कि जरूरी तरीके से देखा जा सकता है। बात है आपके एक के अंदर एक उसको जो होते हैं, ये ओम एंग ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये एक ऐसा मंत्र है। अगर ये जो अपने विरोधियों को या अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आप अगर इस मंत्र का उपयोग करते हैं, तो अद्भुत शक्ति आपको ये मंत्र देता है। और मतलब, लेकिन बहुत सारे लोगों के तो आजकल ये सोचना है कि शक्ति मेरी बढ़े ना बढ़े, लेकिन शांति जरूरी है। वो तो महालक्ष्मी मंत्र, वो तो जी बिल्कुल। पुरुषोत्तम गौड़ साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, मैं एक तो ये जानना चाहूंगा कि घट स्थापना किसी एक हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं कि इसका महत्व क्या है, घट स्थापना को लेकर के पूछा है किसी ने गौड़ साहब। देखिए, सबसे प्रथम बात यह कि घट स्थापना का मतलब है कि आपको कलश में जल भर करके, पूरी पृथ्वी भूपिंड आकार के रूप में होती है, इसका स्वरूप पूरी पृथ्वी का भूपिंड आकार के रूप में है। और संपूर्ण जब तीर्थों का जल का भाव रख करके उसमें जल भर करके और अशोक के पत्ते और फिर पूर्ण पात्र के साथ श्रीफल आप लाल कपड़े में लगा करके और उनको स्थापित करें, जो कि शुभ घड़ी और शुभ लगन का बड़ा महत्व होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि शुभ लगनम क्षेमम कल्याणम आरोग्यम शुभम भवतु, कि शुभ घड़ी और शुभ लगन के किए हुए कार्य शुभ फल प्रदान करते हैं। और इसको लेकर के जो घट स्थापना करना और घट के नीचे शुद्ध पवित्र मिट्टी में जौ का मिश्रण करके और फिर घट स्थापना करना, और उसके लिए शुभ लगन और शुभ घड़ी का चयन करना। और वो रहेगा इस बार घट स्थापना करने का शुभ मुहूर्त और शुभ लगन 6:33 से लेकर और 7:40 तक सर्वाधिक श्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। इसी के साथ हम बात करें कि मान लीजिए इसके अतिरिक्त मुहूर्त क्या है, तो इसके अतिरिक्त मुहूर्त 6:33 से लेकर के और 7:40 तक ये मेन लगन है, और इसमें घट स्थापना करना सर्वाधिक श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन लगन की बात करें तो 11:14 से और 12 बजे तक करें। और फिर चौड़िया मुहूर्त की बात करें, लाभ और अमृत के चौड़े की बात करें, तो देखिए 6:33 से 9:33 के मध्य लाभ और अमृत का चौड़िया रहेगा। शुभ चौड़िया की बात करें तो 11:04 से और 12 बजे तक करें। 12 बजे से 12:05 से और 12:53 जो अभिजित मुहूर्त होता है, बुधवार के दिन अभिजित नहीं होता है, इसलिए अभिजित इस बार नहीं है। अभिजित में कोई भी घट स्थापना ना करें। साथ में जो घट स्थापना करते हैं उस कलश के अंदर जो जल आप भरते हैं, तो आप जो भी संकल्प लेकर के पूजा पाठ अनुष्ठान शुभारंभ करते हैं, उस पवित्र मंत्रों के माध्यम से वो जल अभिमंत्रित होता है। और उस जल को लेकर के अशोक के पत्ते जो आप लगाते हैं, उन अशोक के पत्ते से संपूर्ण घर में छिड़काव करते हैं, तो घर में सुख और शांति का, आनंद का विस्तार होता है। और इसी के लिए तो माँ भगवती या कोई भी आराध्य की पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा ही होती है, इसके अतिरिक्त राम जी का पूजन भी होता है। हनुमान भक्त हनुमान की उपासना करते हैं, और दुर्गा की जी के अलावा भैरव जी की उपासना भी करते हैं। कई लोग तो इसमें पितरों की जो है सिद्धि के लिए और पितरों की आशीर्वाद की अभिवृद्धि के लिए कई प्रकार के साधनाएं करते हैं, और साधना के लिए ही तो ये दिन होते हैं। ये हमारे सबसे अच्छे जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की, वो भी प्रथम दिन यही है। और काल गणना, हमारा पंचांग की काल गणना होती है, वो भी दिन यही है। सूर्य की प्रथम किरण का शुभारंभ हुआ, वो भी दिन यही है। इसलिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। काफी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से आप सही फरमा रहे हैं कि विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है, उसका बड़ा महत्व होता है। यूं तो आप भगवान का स्मरण कभी भी कर लें, किसी भी वक्त करें, वो हमेशा अपने भक्तों से खुश हैं। लेकिन अगर विधि विधान से करते हैं, उनका अपना एक नियम कायदा होता है, और बहुत सारे वजह होती हैं नवसंवत्सर के साथ में इस नवरात्रि की।
आपको बड़ी बारीकी के साथ में हमारे विद्वान जो हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य जुड़े हैं, उन्होंने बताया। मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा सभी को यहाँ पे, और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।